तो देखो, दर्पण को इंग्लिश में हम लोग मिरर बोलते हैं। सर ये दो तरह परवलयी दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये राउंड फिगर आ गया दर्पण, है ना। अब हम लोग दर्पण के बारे में, दर्पण एग्जाम में आने लायक नहीं है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितना टॉपिक है हर एक टॉपिक को मैं डील करूंगा, बट लिखाऊंगा वही जो एग्जाम में आने लायक। दर्पण क्या होता है? यह चिकनी और चमकीली सतह। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश की किरण को निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित कर देता है। साथ ही साथ एक भाग उसका कलई होना चाहिए। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश की किरण को निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। साथ ही साथ एक भाग कलई क्या होना चाहिए। कोई तकलीफ? दर्पण तीन तरह के होते हैं, परवलयी दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो मैं बारी बारी से फिगर जो है बनाता जाऊंगा और उसी से डिफिनेशन निकालता जाऊंगा। सर एक बार फिर से दर्पण बोलिएगा। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश की किरण को निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। साथ ही साथ एक भाग कलई क्या हुआ होना चाहिए। अब ये देखो, ये दर्पण जो अभी हम बनाए पूर्णतः गोल तुमको नजर आ रहा है क्या? नो सर। एक भाग कलई क्या होगा तो उत्तल ना होगा सर, या उत्तल या उत्तल होगा। पहले एक बात बताओ, अगर तुम जो है तुम्हारे दादा का नाम जो है दुखन यादव, तो तुम्हारा भी नाम क्या होगा? तुम्हारे बेटा का नाम क्या आगे भी यादव होगा? चेंज होगा, ज्यादा भी होगा ना। नाम अलग अलग होगा। जब जाति बनाएगा तो क्या होगा? ज्यादा भी होगा, ज्यादा भी होगा ना। वही बात है, दर्पण के जो है एक भाग हमेशा कलई होगा, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उससे कहीं कोई लेना देना नहीं। दर्पण जितना है सबका एक भाग जो है कलई होगा, तभी दर्पण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो यहाँ हम लोग आते हैं। तो अब में जो है दर्पण नहीं होगा सर, जिसका नहीं रहेगा। अच्छा पहले यहाँ समझो, यस सर। दर्पण जो है कलई जो है इसलिए बोलता है, ये देखो दर्पण, फिर भी इसका जो है थोड़ा सा भाग कलई है। ये डिफिनेशन का आता है इसका। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश की किरण को निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित करता है। प्रकाश की किरण को परावर्तित कब करेगा? जब उसका जो है एक भाग कलई होगा तब न करेगा। यदि तुम एक भाग कलई नहीं करोगे परावर्तित होगा, कुआर पर हो जाएगा। इसीलिए बोला जिसका एक भाग साथ ही साथ क्या होगा? कलई होना चाहिए। अब बुझाई भी है। चलो अब यहाँ देखो, ये देखो परवलयी दर्पण। कौन दर्पण है? परवलयी दर्पण। परवलयी दर्पण जो है देखो क्या होता है। ये फिगर देख रहा है, इसका पूर्णतः पूर्ण पृष्ठ गोल है नहीं सर। गोल तो पूर्णतः पूर्ण पृष्ठ ये है ना, लेकिन इसका है नहीं। तो क्या बोलेंगे? जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल नहीं हो उसे परवलयी दर्पण कहते हैं। सर जैसे कि अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण का भी पहले जिसपे हम डिस्कस कर रहा हूँ उसका बात करो, फिर जैसे आएंगे तो हम खुद समझा देंगे।
जो कि उनका क्लास का तुम जो है मतलब क्या कहा जाए, पूरा डिस्टर्ब कर दे। परवलिक दर्पण आया समझ में? हाँ, अबतल है तो अबतल पे जब मैं आऊंगा डिस्कस करना, जितना करना है 3 दिन 4 दिन में करूंगा उसी टॉपिक पे, केवल अबतल पर उसमें वेरी डिटेल। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो एक बात क्या है, सीधा फिगर क्या है, इसका पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल है नहीं सर, तो जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल नहीं है, जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल नहीं हो, जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल नहीं हो, एकदम फिगर बता रहा, इसका पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल है नहीं सर, जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल नहीं हो, उसे हम लोग परवलयी दर्पण कहते हैं। एक बात यहाँ हम लोग जो है थोड़ा सा जो है हायर अगर जो है दिमाग लगाएगा तो जो है हो सकता है जब इसका पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल नहीं है तो इसका ये सेंटर रेडियस भी बराबर होगा क्या? रेडियस भी क्या होगा? बहुत समान होगा। जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर नहीं, उसे परवलयी दर्पण कहते हैं। या तुम सिंपल जो है याद रखो कि जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल। अब 2 नंबर में क्या आता है? समतल दर्पण। इसका पूर्ण पृष्ठ देखो किस तरह समतल है, तो क्या बोलेंगे? जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः क्या मतलब जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल, इसका परावर्तक सतह देखो कैसा है, समतल है, तो सीधा बोलेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं इसमें? क्वेश्चन? नो सर। नहीं। अब एक बात याद रखना, समतल दर्पण की फोकल दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकल दूरी अनंत होती है। ये तुम्हारे एग्जाम व्यू लाइक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब हम गोलीय दर्पण आएंगे, तो देखो गोलीय दर्पण का जो है पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः क्या है? गोल है, गोल है ना? Yes, तो क्या sir. बोलेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल हो, गोलीय दर्पण दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल हो, बोलो गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ या गोल हो उसे गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल हो, जिसका पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल नहीं हो परवलयी दर्पण, और जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल हो। चलो उधर सूरज कुमार बोलो गोलीय दर्पण। वेरी गुड, टेक योर सेट। तुम बोलो सोनम, सोनम है तुम। जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ, पूर्णतः गोल हो उसे गोलीय दर्पण। ओके, तो आ रहा है समझ में? लग रहा है ना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं ना? तो जिस दर्पण का पूर्ण पृष्ठ पूर्णतः गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई तकलीफ? अब सपोज करो एक किसान को जो है 2 बीघा खेत, कितना बीघा? 2 बीघा, उसको 2 बेटा है, क्या होगा? 1 बीघा हिस्सा होगा। 1 बीघा का बंटवारा होगा तो 1 बीघा का हिस्सा होगा ना? यस सर। गोलीय दर्पण को कितना बेटा है? 2 बेटा। ये देखो इसको 2 भाग में बांट दीजिए। बांट दिए? यस सर। अब एक का देखो बाहर कर दिए कल, एगो के अंदर, एगो का अंदर, एगो अगलो कर्मा, एगो हो गया करम, एगो हो गया धर्म। धरा करम धर्म पर्व कौन कर रही थी? सब की है। मतलब एक का नाम हो गया अबतल दर्पण, दूसरे का हो गया समतल दर्पण। कोई दिक्कत? मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है फिगर इज। अभी फिगर में देखो
इसका परावर्तक सतह बाहर वाला कलई है कि अंदर वाला? परावर्तक सतह इसका बाहर या अंदर? बाहर। जिस दर्पण के बाहरी भाग कलई क्या हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। लिसन टू मी। जिस दर्पण के बाहरी भाग कलई क्या हुआ हो outer side are color is called concave mirror, is called Concave mirror। है ना? तो जिस दर्पण के बाहरी भाग कलई क्या हुआ हो हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल अवतल में अंतर स्पष्ट करें। ये मैं क्वेश्चन को जो है लिखाऊंगा, इसलिए आप लोग इसको गौर से देखो कि अवतल दर्पण किसको बोलेगा, बताओ। बाहरी सतह को कलई किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बोलो। जिस दर्पण का बाहरी सतह कलई क्या होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तुम बोलो। जिस दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हुआ हो उसे अवतल दर्पण जिस कहते हैं। दर्पण का बाहरी भाग कलई किया हुआ हो। ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अवतल दर्पण बोले दर्पण एक ऐसा भाग है जिसकी बाहरी सतह को रचित करने का यह हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? साइंस। साइंस में साइंस फिजिक्स। जो है ऑथेंटिक चीज को खोजता है, ठीक है? ये किताबी लैंग्वेज को जरूरी नहीं है। जब एग्जाम देने जाते हो तुम लोग, वहाँ पर लिखा रहता है परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तुम किताब के शब्दों में उत्तर देगे तो क्या हो गया? अवतल दर्पण जिस दर्पण के बाहरी भाग कलई किया हुआ हो। नो सर। अब उत्तल दर्पण एकदम फिगर इसका भीतरी भाग कलई क्या हुआ है ना? क्या बोलेंगे? जिस दर्पण के भीतरी भाग कलई क्या हुआ हो। जिस दर्पण के भीतरी भाग कलई क्या हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब इसका देखो परावर्तक सतह धंसा है, उभरा हुआ है। इधर कलई में परावर्तक सतह धंसा हुआ है ना? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह देखो क्या हुआ है? उभरा हुआ है। जिस दर्पण के परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई तकलीफ? यस सर। अब देखो उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको अभिसारी और इसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? सर जैसे कि आप बोले कि गोलिया दर्पण का दो बेटा, ठीक, वो अवतल उत्तल। गोलिया दर्पण बोले थे कि पूरा बाहरी सतह से रचित किया जाता है। क्या? बाहरी सतह से होती रचित किया जाता है गोलिया दर्पण। हम कहाँ बोले बाहरी सतह भीतरी सतह? कुछ ही भाग, मान लिए कुछ ही भाग रचित किया जाता है, ठीक। इसमें सर उत्तल को क्यों भीतरी सतह से रचित किया जाता है, इसमें थोड़ा फोकस कीजिएगा। सबका अपना अपना चिन्ह अलग अलग होता है। अभी अभी बिहार का चुनाव हो रहा है। Yes, sir. कांग्रेस का लालटेन छाप, भाजपा का कमल छाप, जदयू का तीर छाप। उसी तरह जो है अवतल का, इसका सिंबल अलग न होगा। उत्तल है उसका सिंबल अलग होगा। और कोई दिक्कत है ना? दोनों एक के तरह का होगा तब तो एक के दर्पण में हो गया। तो इसका वैसे भी मेन ऑथेंटिक डिफिनेशन जो होता है, देखो क्या होता है। ये तो हम लोग बोल चाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन रियली डिफिनेशन जो है अवतल दर्पण का क्या होगा? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये ऑथेंटिक डिफिनेशन हुआ है ना? और जिस दर्पण के परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये ऑथेंटिक डिफिनेशन। सर परवलय दर्पण में भी तो ऐसे रहता है उत्तल एक तरह। सर जी आप अपने से बोल देते हैं ऐसे, तो किताब में मगर तो ऐसे दिया है, आप अपने से ही बना लेते हैं क्या?
जैसे हम कौन बना फिगर फिजिक्स फिगर में देखो ये उभरा हुआ है या नहीं है ना? तो क्या बोलेंगे? जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ है इसका देखो है ना 10 लो अच्छा है। जब 10 लो अच्छे नहीं बोला सके जिस दर्पण के परावर्तक सतह धसा हुआ हो। अब देखो इसका बाहरी भाग कलई क्या हुआ है? जिस दर्पण के बाहरी भाग कलई क्या हुआ हो उसे जिस दर्पण का भीतरी भाग कलई क्या हुआ हो दर्पण कहते हैं। या इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसको कहते हैं। ये अब चीज आता है कि आखिर अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अभिसारी क्यों कहा जाता है? अब मैं लिखाऊंगा नहीं, केवल समझा के हाथ छोड़ देता हूँ, कल मैं फिर पुनः लिखाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखो मेरा अवतल दर्पण, ये मेरा क्या है? अवतल दर्पण। ये समझ लो ये क्या हो गया मेरा? प्रधान और ये दर्पण की यहाँ से यहाँ तक क्या है? चौड़ाई। इसीलिए इसको द्वारक, ध्रुव को इंग्लिश में पोल और इसको एपरेचर, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं और यहाँ दर्पण का मध्य बिंदु है ना, फिगर में देखो दर्पण के बीच में ही बिंदु है ना। यस सर। बीच को हम लोग मध्य बिंदु बोलते हैं ना। यस सर। ध्रुव अगर पूछा जाए दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं और दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। चूंकि ये किसका जो हम बताए थे, ये गोलीय दर्पण का भाग है। गोलीय दर्पण इस तरह का होता है। यस सर। तो कहता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं सर। उसके बाद जो है देखो ये वक्रता केंद्र हो गया मेरा सी और ये ध्रुव को किसे इंडिकेट करते हैं? सी से। देखो ये रेखा कहां से होकर गुजर रहा है? वक्रता केंद्र ध्रुव है। अब इसका जो है इसी को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। इसको हम लोग बोलेंगे जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता हो, पिछले passes through the center of curvature and pole is known as principal axis or main axis। तो हम लोग अब देखो फिगर को देख के बोलेंगे ये रेखा कौन से होकर गुजर रहा है? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजर रहा है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजर रहा है ना। जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता हो उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता हो उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। कोई तकलीफ? या तुम इसको कह सकते हो अब ये वक्रता त्रिज्या, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी क्या हो गया मेरा? वक्रता त्रिज्या। तो बोल सकते हो तुम लोग वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। क्या? अच्छा ये कौन चीज? वक्रता केंद्र और ये की ध्रुवी एकरे बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। ये बोलने में भारी भारी है। दूसरा डिफिनेशन भी मेरे पास है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके
केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बात तो है समझ में। अब वहाँ खाली जो है क्या करेंगे, मोड़ देंगे हम एक चीज। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, उसके केंद्र तो वक्रता केंद्र, उसके त्रिज्या तो कहीं को तकलीफ नहीं सर। अब मेरा मेन जो है मुद्दा क्या था कि उत्तल जो है दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों क्यों ये देखो मेरा कौन सा दर्पण है, ये देखो प्रधान अक्ष। यस सर। तुम लोग को भी हम बताए थे कोई भी किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर है कहाँ से होकर, फोकस से होकर, प्रधान अक्ष के समांतर है कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर, प्रधान अक्ष के समांतर है कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर, प्रधान अक्ष के समांतर है कहाँ से होकर, फोकस से होकर, कहाँ से, फोकस से। तो अभी सारी किरण पुंज हम एक बार याद कर लेते हैं। जिस किरण पुंज के सभी किरण एक बिंदु पर आकर क्या करता है, मिलता है, मिलती हो, उसे अभी सारी किरण पुंज कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये सब किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हुई मिल रही है ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसलिए जो इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या बोलेगा, जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कराते हैं, जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कराते हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर संतृप्त होता हुआ मालूम पड़ता, संतृप्त होता है। सीधा बोलेंगे, एक बार फिर समझो, सब किरण प्रधान अक्ष के समांतर है ना। यस सर। दर्पण पे आपतित हो रहा है ना। यस सर। बोलेंगे क्या, जब प्रकाश की किरण को दर्पण, जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कराते हैं तो परावर्तन के बाद, आपतित है तो अब परावर्तन होगा ना, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर संतृप्त होता है, मुख्य फोकस पर संतृप्त होता है या अभिसृत होता है। इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर दूसरा क्लास आप लोग का जो है शुरू होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। कौन दर्पण, अपसारी दर्पण, प्रधान अक्ष के समांतर है, फोकस से होकर गुजरना चाहिए, लेकिन इधर ही आ ही नहीं पाएगा क्योंकि कल ही क्या हुआ, रजतीत है, इधर आएगा क्या, रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन मेरा रूल क्या कहता है, यदि प्रधान अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर ही गुजरेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, कल्पना कर, इमेजिन कल्पना कर लिए। तो ये फिर जो है वो देखो रे हम गुजार रहे हैं तो उधर जाएगा क्या, तो ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब ये देखो फिर हम लोग यहाँ से किरण को इंसिडेंट करा है, उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग एक किरण को यहाँ से ऊपर गुजार रहे हैं, उधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो कहाँ से होकर गुजरा, तो अब यहाँ पर देखो इस किरण से सीधे इधर और इधर देखो एक बिंदु से जो है निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है। यस सर। अब सारी का मेरा यही डिफिनेशन है। यस सर। जब एक बिंदु से जो है निर्गत होकर, जिस किरण पुंज के सभी किरण एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हो। सपोज देखो ये जो है एक बिंदु से निर्गत हो रहा है सब किरण, यस सर। तो उसी तरह यहाँ देखो ये बिंदु से निर्गत हो रहा है सब किरण, तो क्या बोलेंगे, जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को दर्पण पर आपतित कराते हैं, जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को दर्पण पर आपतित कराते हैं तो परावर्तन के बाद अपसरित होता हुआ मालूम पड़ता है, अपसरित होता हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब जो है आज की क्लास यहीं पर फिजिक्स की समाप्त